बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार मुकाबला कुछ अलग है क्योंकि मैदान में है प्रशांत किशोर और उनकी नई नवेली पार्टी जन स्वराज। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जन स्वराज 243 सीटों पर चुनाव तो लड़ रही है, परंतु इसके प्रमुख खुद चुनावी मैदान से पीछे हट गए हैं। सवाल उठता है क्यों? चलिए रुक करते हैं इस रिपोर्ट की ओर। बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हैं जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर। 3 साल तक वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट की खाक छानने के बाद, तेजस्वी यादव के गढ़ में सीधी चुनौती देने का ऐलान करने के बाद अब अचानक पीछे हट जाना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो सिर्फ अपने क्षेत्र में 3-4 दिन ही दे पाता, जबकि मुझे 30-40 सीटों पर प्रचार करना है। ये मेरी रणनीति का हिस्सा है, डर से नहीं हट रहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके चुनाव लड़ने की चर्चा पार्टी के अंदर खूब हुई, लेकिन सिर्फ 17 दिन बचे हैं प्रचार के लिए। ऐसे में एक सीट पर फोकस करना जन स्वराज की बड़ी रणनीति के खिलाफ होता। लेकिन विपक्ष और कुछ सियासी जानकार इसे हार के डर से जोड़ रहे हैं। इस पर पीके का कहना है कि अगर मुझे हार का डर होता तो बिहार में यह आंदोलन शुरू ही नहीं होता। कोई मेरा ईमान खरीद नहीं सकता। राघोपुर विधानसभा, जिसे यादव परिवार का गढ़ कहा जाता है, लालू यादव, राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव इस सीट से विधायक रह चुके हैं। यादव वोट बैंक यहाँ 30 से 35% के आसपास है, जो बाहरी किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनौती बनता है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशांत किशोर ने जमीनी हकीकत को समय रहते भांप लिया? बहरहाल प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में जन स्वराज के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन खुद मैदान में न उतरने का फैसला उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा करता है। तो क्या प्रशांत किशोर ने एक रणनीतिक फैसला लिया है या तेजस्वी के गढ़ में हार का अंदेशा उन्हें पीछे खींच लाया? ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल राघोपुर में मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है।